मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं खुदा होता तो मैं उन सबको बेहतरीन चीजें अता करता जो सच्चे मजहब पर अमल करते हैं। अब आप कहेंगे कि लोगों को आजमाया जा रहा है, लेकिन ऐसी आजमाइश का वजूद नहीं हो सकता। अगर आप सामने आए और कहें कि मैं नबी हूँ तो मैं नहीं मानूंगा। अगर आप कहें कि देखो मैं इस इमारत को उछालूंगा, और अगर आप ऐसा कर दे तो यकीन ना करना हमाकत होगी। उन्होंने कहा मैं चांद के 2 टुकड़े करूंगा, और फिर 2 टुकड़े हो गए, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ऐसा हुआ था। इससे पहले 3 मुकद्दस किताबें और थीं, उसने उनमें तहरीफ होने दी, मगर वो कुरान में तहरीफ क्यों नहीं होने देता। मैं दुनिया का बेहतरीन इंसान हूँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, मैं हर वक्त जरूरतमंद की मदद करता हूँ। कोई भी मदद हासिल किए बगैर नहीं रहा, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं जहन्नुम में जाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ एक चीज की बदौलत जन्नत में जाएंगे। सही कहा ना, मतलब आप मुसलमान हैं। ऐसा हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगा। नाज़िल होती, आप इसे दुनिया में क्या सजा देंगे? कुछ हल हो चुके हैं, आओ दोबारा साथ मिलकर कदम उठाते हैं। इसे YouTube पर पोस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपका अकीदा क्या है? मैं नहीं जानता कि फिलहाल मेरा क्या अकीदा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मैं कुछ और हूँ। चले मैं उलझन में हूँ, मतलब मैं वाकई उलझन में हूँ। क्या आप खालिक के वजूद को मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं यकीनन मानता हूँ। मतलब मसला मजहब के साथ है फिर? हाँ, मुझे मजहब के हवाले से कुछ मसाइल हैं। तो क्या हम आपको खुदा परस्त कह सकते हैं? क्योंकि खुदा परस्त खालिक को मानते हैं लेकिन मजहब को नहीं। मैं इससे करीब तर हूँ, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर भी मैं नहीं कह दरमियान में सकते। हूँ। ठीक, मतलब मैं दोनों के करीब हूँ। मैं कभी यहाँ हूँ तो कभी वहाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि फिलहाल आप मुसलमान नहीं हैं। मैं नहीं हूँ। हम कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। ठीक, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ। मुमकिन है आज हम आपके सवालों का जवाब दे उम्मीद है हम सकें। दे सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, यानी हम जवाब दे दें, तो क्या आप कहेंगे कि मैं इस्लाम में वापस आ रहा हूँ? मसलन जैसे मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। इससे पहले 3 मुकद्दस किताबें और थीं, ज़बूर, तौरात और इंजील। अगर पहली नाजिल होने वाली किताब तौरात की हिफाजत अल्लाह ने की होती, अगर इसमें कोई तहरीफ ना होने दी होती, तो ज़बूर की तो कोई जरूरत ना पड़ती, इंजील की कोई जरूरत ना पड़ती, कुरान की कोई जरूरत ना पड़ती, और इस तरह यहूदी, मुसलमान और ईसाई एक दूसरे से अलग ना होते, दुनिया इतनी पेचीदा जगह ना होती। लेकिन भाई, यहाँ एक बुनियादी हकीकत भी है। मसलन सिर्फ 4 किताबें नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि 1,24,000 अंबिया भी थे। 1,24,000 अंबिया आए, लोगों के रहने सहने के अंदाज के लिहाज से, हालात के लिहाज से अल्लाह ने अंबिया कराम को भेजा। जब हम उन अंबिया को देखें जिन्हें इब्तदाई जमाने में भेजा गया, तो उस जमाने के लिहाज से मालूमात दे रहे थे। एक तालीमी निजाम जैसे एक कॉलेज का तसव्वुर करें। ये एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज की तर्ज पर मुनज़्ज़म होता है। इल्म मरहलावार तश्कील पाता है, दर्जा दर्जा बढ़ता है। इसी तरह अगर हम इंसानी तारीख का तसव्वुर तालीमी शोबे के तौर पर करें, तो अंबिया मरहलावार आए, एक नबी तशरीफ लाते हैं, किताब नाजिल होती है, लेकिन लोग तहरीफ कर सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ऐसा होने देता है। अगर उसने इनमें तहरीफ होने दी, तो फिर कुरान में क्यों नहीं होने देता? कुरान में तहरीफ ना होना, अल्लाह का कुरान की हिफाजत करना इसलिए है कि कुरान आखिरी किताब है। इसकी वजह यह है कि कुरान आखिरी किताब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यही वजह है कि अब चूंकि और कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा कुरान को महफूज बना लिया गया है। कुरान को महफूज रखना जरूरी है ताकि ये निजाम लोगों को हिदायत के रास्ते पर रखे। लेकिन चूंकि इससे पहले 1,24,000 अंबिया तरतीब से आए और चूंकि वो मुतवातर आते रहे, इसलिए खुदा की तरफ से आजमाइश के तौर पर लोगों को उनमें तहरीफ की इजाजत देना आम बात है। ये मुमकिन है। इसकी इजाजत देना एक मंशा, एक तरजीह है। लेकिन हम पूछ सकते हैं कि उसने कुरान ही के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला क्यों किया, इसकी हिफाजत की जमानत देकर, चूंकि ये आखिरी किताब और आखिरी नबी है और अब कोई नया नबी या कोई नया रसूल नहीं आएगा। यही वजह है कि अल्लाह इसमें तहरीफ नहीं होने देता। और ये भी कि मसलन जो लोग उस दौर में और उस माहौल में थे, उनके लिए चीजें निस्बतन आसान थी। मैं आपको ये बात कही गई और लिखी गई बातों की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मौजे हुए हैं, चांद 2 टुकड़े हुआ और दीगर भी, मुझे सब कुछ याद नहीं। अगर आप सामने आए और कहें कि मैं नबी हूँ तो मैं नहीं मानूंगा। आप कह सकते हैं मैं इस इमारत को उछालूंगा, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको ना मानने का कोई जवाब है मेरे पास? नहीं, क्योंकि मैं इसे देख सकता हूँ। मैं ना मानूं तो अहमक बेवकूफ हूँगा, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। एक शख्स कहता है मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा और चांद टुकड़े हो जाता है। इसके बाद आप ना मानने वाले को कुछ नहीं समझा सकते, समझे? लेकिन मैं कैसे मानूं कि ऐसा वाकई हुआ था? हम इसकी 20 या सैकड़ों मिसालें पेश कर सकते हैं। जब हम कायनात को देखते हैं तो बहुत से सबूत नजर आते हैं। मसलन जब हम कार चलाते हैं और उस दौरान अगर कोई मुदाखलत करे तो कार 100 मीटर भी नहीं चल सकेगी। ठीक, तकरीबन हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, ये चल नहीं पाएगी। तो मैं कहूँगा कि दूसरे शख्स की मुदाखलत से अगर कोई कार भी 100 मीटर नहीं चल सकती, तो कहकशाओं में इस तरतीब का तसलसल, दुनिया में इस तरतीब बार निजाम का तसलसल, इस बात का सबूत है खालिक एक ही है। हम पहले इस पर मुत्तफिक हैं। इस बुनियाद पर मैं कहूँगा सिर्फ एक खुदा का होना लाजमी है। ये हमारा पहला सबूत है। हम दूसरे सबूत की तरफ आते हैं। मसलन हम कह सकते हैं किसी शख्स ने यहाँ तस्वीरें बनाई हैं। ठीक, अगर कोई शख्स यहाँ तस्वीर
بنائے تو اسے यहाँ रोशनी करनी होगी, ठीक है ना, वरना वो समझ नहीं आएगी. जाहिर है क्योंकि जब वो मुझे नजर नहीं आएंगी तो समझ नहीं आएगी. लिहाजा मैं कहूँगा अगर हम तस्वीर वाली जगह को रोशन कर दें तो हम इसे एक महफूम दे देते हैं. इस कायनात के खालिक, इसका महफूम अता करने वाले अल्लाह को पैगम्बरी इल्हाम का नूर जरूर भेजना था ताकि हमें ये महफूम समझने में मदद मिल सके. कायनात को समझने के लिए नबियों की जरूरत है. अल्लाह लामहदूद सिफात का मालिक है. मसलन अल्लाह रहीम है. लाफानियत का वजूद ही रहमदिली को रहमदिली बनाता है. खुशी को खुशी उसका लाजवाल होना ही बनाता है, यानी हमेशा जारी रहने वाली खुशी. जब हम इस तरह की सिफात को देखते हैं तो चूँकि वो लामहदूद सखावत, लामहदूद रहमदिली रखता है, लिहाजा इसके नताइज भी आखिरत में सामने आएंगे. अगर वो नहीं चाहता तो हम में ख्वाहिश का मादा पैदा न करता. इस बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि लाफानी जिंदगी की हमारी ख्वाहिश आखिरत में पूरी होगी. ये मालूमात मैंने कायनात की किताब में पढ़ी है जो कुरान में भी है. लिहाजा मैं कहूँगा जिन जवाबात की मुझे तलाश है वो कुरान में है. जब मैं कुरान को देखता हूँ तो उसमें 90 मौजज़े नजर आते हैं. इसमें सूरह लहब है. ये मुस्तकबिल का एक वाक़या बयान करती है. ये पेशगोई करती है कि अबू लहब काफिर मरेगा और यही बात आखिरकार सच हुई. चूँकि इंसान वक्त में महदूद है, वो किसी के बारे में ये मालूमात कैसे दे सकता है कि वो मुस्तकबिल में कैसे मरेगा. इसके अलावा ये मालूमात, ये सूरा अबू लहब की मौत के वक्त के करीब नाजिल नहीं हुई. उसकी मौत इसके 7 साल बाद हुई. जब ये सूरा नाजिल हुई थी तो एक काफिर ये भी कर सकता था, वो झूठ बोल सकता था कि वो ईमान ले आया है. मैं ऐसा ही करता. लेकिन देख लो उसने ऐसा नहीं किया. ये जानते हुए भी वो झूठ मूठ भी ऐसा ना कर सका. मतलब इसका पूरा निजाम जानते हुए ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही हस्ती कह सकती थी जो वक्त में महदूद नहीं है. कुरान की सच्चाई का एक और सबूत ये है कि कुरान जैसी कोई और किताब नहीं लिखी जा सकती. कुरान चैलेंज करते हुए कहता है, कुरान की मानंद एक किताब लिख कर लाओ. अगरचे तमाम इंसान और तमाम जिन्नात भी इस काम पर जमा हो जाएं, तब भी तुम इस जैसी किताब नहीं लिख सकते. हत्ता के 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद इस जैसी किताब नहीं लिखी जा सकी. इसकी फसाहत और बलागत, एक हर्फ में मानी का समंदर मौजूद होना, इसके अल्फाज में तनासब और हम आहंगी, इसका बामुहावरा कलाम और इबारत हर एक को हैरान कर देती है और कोई भी इस जैसी किताब नहीं लिख पाया. और मैं कह रहा हूँ ये कुरानी मौजों में से एक मौजा है. आप ही ने तो कहा था ना कि कुछ मावराए फितरत अमल सरजर्द होना चाहिए. आपने कहा कि नबी ने मौजे पेश की, फिर क्या ये हैरान कुन नहीं है? कुरान इस जैसी किताब लिखने का कहता है. अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तब भी वो इस जैसी किताब नहीं लिख सकी और ना ही लिख सकती है. और कुरान यही कहता है कि तुम नहीं लिख सकते. लिहाजा ये कुरान के सच होने का एक और सबूत है. हम बहुत सी मिसालें पेश कर सकते हैं. सच्चा मजहब इस्लाम ही है. ठीक है, दुनिया में कौन से मुल्क सबसे ज्यादा गरीब हैं? मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं खुदा होता तो मैं उन सबको बेहतरीन चीजें अता करता जो सच्चे मजहब पर अमल करने वाले होते. मसलन अगर मैं सखी होता, अगर मैं रहमदिल होता तो आज अफ्रीका में इतने ज्यादा बच्चे भूख से न मर रहे होते. वो नहीं मरते. मैं ऐसा कभी न होने देता. यहूदी तवील अरसे से फलस्तीन में लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं. अब आप कहेंगे कि यही तो लोगों के लिए आजमाइश है, लेकिन ऐसी आजमाइश कभी नहीं हो सकती. आजमाइश का मतलब अफ्रीका में भूख से मरना नहीं है. ये आजमाइश का हिस्सा नहीं है. मेरी आजमाइश भूख से मरना और दूसरों की दौलत में खेलना क्यों है? मेरी आजमाइश मरना और उनकी आजमाइश मारना क्यों है? लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो कुछ आपने बयान किया वो सब लोगों की अपनी मर्जी से मुतल्लिक है, लोगों के जुल्म सितम से मुतल्लिक है. क्या अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है? वो कादिर मुतलक है, लेकिन क्या ऐसा करना हिकमत आमेज होगा? ये बुनियादी सवाल है. आप चाहते हैं कि लोगों को अजियत ना हो, वो तकलीफ ना सहें, उन्हें मुश्किलात का सामना ना हो, और चूंकि मुसलमान हक पर हैं, उन्हें तो बिल्कुल अजियत नहीं सहनी चाहिए. जब हम मुदाखलत के तौर पर इसे देखते हैं कि अगर अल्लाह मुज्जाती तौर पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुदाखलत करे तो ये माकूल नहीं होगा. माकूल बात यह है कि अल्लाह ने एक कानून बनाया है और उस कानून की बुनियाद पर एक कामिल निजाम नाजिल किया है. जैसा कि आपने कहा, अगर सिर्फ मुसलमान को, सिर्फ हक पर कायम लोगों को ही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता तो एक फरीक दूसरे को कत्ल करता है. जैसे आपने कहा, इजरायली फलस्तीनियों को कत्ल करते हैं. अगर फलस्तीनियों के लिए खसूसी तहफ़्फ़ुज़ होता, अगर उन्हें मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता, उससे आजमाइश का मकसद फोत हो जाता. अगर एक जबरदस्त ढाल से सिर्फ मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता तो फिर हर कोई इस ढाल की पनाह लेना शुरू कर देता. वो कहते यहाँ मुझजाती तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यही हक है, और इसे कबूल कर लेते. इससे लोगों का अपनी मर्जी से हक को अपनाना खत्म हो जाता. लेकिन क्या होता है, आपके बयान करदा निजाम को बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म करने के लिए अल्लाह लोगों को कवानीन देता है. मसलन ज़कात का निजाम. ज़कात के निजाम में एक दौलतमंद शख्स को अपनी दौलत का 40वां हिस्सा लाजमन खैरात करना होता है. तो होता क्या है, शायद आपने हिसाब लगाया हो, अगर दुनिया के 3 अमीर तरीन आदमी अपनी ज़कात का एक मुख्तसर सा हिस्सा भी खैरात कर दें तो अगली नस्लें तक गुर्बत से निकल जाएंगी. बिल्कुल. अल्लाह हमें पहले ही हल फराम कर चुका है. वो हल फराम करता है और लोग उस पर अमल नहीं करते. लिहाजा अगर लोग अपनी मर्जी से कानून पर अमल नहीं करते और हल को इख्तियार नहीं करते तो ये उनकी अपनी गलती है. मसलन एक डॉक्टर आता है और अस्पताल में आने वाले तमाम लोगों को जानबूझकर मार देता है. अब इस सूरत में क्या हम डॉक्टर को मुल्जिम ठहराते हैं या फिर मेडिकल की किताबों को इल्जाम देते हैं? हम डॉक्टर को इल्जाम देते हैं. हम डॉक्टर को इल्जाम देते हैं.
मेडिकल की किताबों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उन किताबों पर गुस्सा बिल्कुल। नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ने कुरान में हल फराम किया है तो चंद लोग के एक दूसरे को अजियत देने के बाइस कुरान को इल्जाम देना या कहना कि कुरान की दी गई मालूमात गलत है कोई माकूल बात नहीं हुई। बड़े जराइम की सजा बड़ी जगहों पर दी जाती है और छोटे जराइम की सजा छोटी जगहों पर दी जाती है। उन्हें अदालत ले जाया जाता है। चुनाचे बड़े जराइम जैसे कि दूसरे अफराद का कत्ल, इज्तिमाई कत्ले आम को बड़ी अदालत में ले जाया जाता है और इनकी सजा आखिरत में दी जाएगी। उनको सजा आखिरत में दी जाएगी। ठीक है, चलें फर्ज करते हैं। मसलन मेरा सवाल है कि अल्लाह रहम करने वाला है। फर्ज करें आपके 3 बच्चे हैं, क्या आप उनके साथ मुख्तलिफ बर्ताव करेंगे? जो जैसा भी है, लेकिन है तो आप ही का बच्चा। आप क्या करेंगे? अपने बुरे बच्चे के लिए आप अच्छी मिसाल बनने की, उसे तालीम देने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चे की बुरी हरकतों के बायस आप उसे गोली तो नहीं मार देंगे या फिर उसे आग में नहीं जला देंगे। क्या आप कह रहे हैं कि इन मजलूमों को, उन पर जुल्म करने वालों जिन पर आप तनकीद करते हैं, को देखने के बावजूद वो उन्हें अदालत ले जाएगा? शायद मेरे ख्याल में। चले मैं एक बात बताता हूँ, अगर ऐसा होना होता तो अब तक तो बहुत सी चीजें वाकई हो चुकी होती। तसव्वुर करें किसी ने लाखों लोगों का कत्ल किया, आप उन्हें इस दुनिया में क्या सजा दे सकते हैं? मसलन एक शख्स है जिसने लाखों बच्चों का कत्ल किया, उसने लाखों बच्चों का कत्ल किया है। अब इस मौके पर आप माओ को कैसे खुश करेंगे? आप उस शख्स को इस दुनिया में कैसे सजा देंगे? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आप उसे अज़ियत में मुब्तला करेंगे। बुनियादी तौर पर हमारे पास एक निज़ाम है। मैं सजाए मौत के बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये फरार की एक राह है। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे निज़ाम में एक चीज है जिसे उम्र कैद कहते हैं। क्या आपके ख्याल में ये काफी है? ये काफी नहीं है, हरगिज़ काफी नहीं मैं है। भी यही कहूँगा, यही बुनियादी नुक्ता है। क्योंकि ये काफी नहीं, इसलिए जिस हस्ती पर हम ईमान रखते हैं वो इस मुकदमे को इस दुनिया से आखिरत में ले जाएगा ताकि बड़ी अदालत में उसे सजा दी जा सके। आप ऐसे शख्स को लाखों मर्तबा कत्ल नहीं कर सकते जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया हो। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि एक बड़े कमरा अदालत का होना जरूरी है। मैं कहूँगा कि इस मुकदमे को बड़े कमरा अदालत ले जाने तक मुलतवी रखना चाहिए। फर्ज करें कि मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ, मैं दुनिया का बेहतरीन इंसान हूँ, मेरे पास लाखों रुपए हैं और मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, मैं हर जरूरतमंद की मदद करता हूँ, कोई भी मेरी मदद हासिल किए बगैर नहीं रहा, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। ठीक, और आप एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आप अकीदे के लिहाज से एक अच्छे मुसलमान हैं, आप अपने तमाम मजहबी फराइज पूरा करते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए एक बुरे आदमी हैं। आप सिर्फ मुसलमान होने की बदौलत जन्नत में जाएंगे। सही? मेरी राय में यही बात माकूल है। मैं समझ गया, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे वजाहत करने दें भाई। पहला मसला ये है कि ईमान नतीजे का मामला है। मतलब किसी ऐसे शख्स को लें जो फिलहाल बहुत अच्छा हो, जो बहुत नेक हो, हमें कोई आइडिया नहीं कि उसे मौत कैसे आएगी। अहम चीज मौत के वक्त किया जाने वाला फैसला है। किसी बहुत नेक आदमी की मौत ईमान पर हो सकती है, ये मामला नतीजे का है। या किसी ऐसे मुसलमान की बात करें जो बहुत बुरा हो, यानी अगर उसके तर्ज जिंदगी को देखें तो इस तरह के बहुत लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में कह सकते हैं कि मैं मोमिन हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसे मौत किस हाल में आएगी। मुमकिन है उसने इतने बुरे अमाल किए हों जिससे उसका दिल स्याह हो गया हो और गुनाह करते करते उसका दिल इतना स्याह हो जाए कि उसकी मौत ईमान पर ना हो। हम ये नहीं जानते, यानी हम लोगों के तर्ज जिंदगी को देखकर नतीजा अख्स नहीं कर सकते। ये नतीजा गलत होगा। यकीनन हम ऐसा नहीं कर सकते। जबरदस्त, ये पहली चीज है भाई। आइए अब दूसरी चीज देखते हैं। हमें जानना चाहिए जिसे हम अच्छाई कहते हैं उसका तस्वर क्या है। मसलन अगर कोई बादशाह आपको मुलाजिम रखे और सोने की 1000 अशरफियाँ दे और आपको कहे कि जाओ लोगों में बांट दो, तो ये आपकी अपनी अच्छाई होगी या बादशाह की? ये बादशाह की अच्छाई होगी। अशरफियाँ उसने बांटनी है। ठीक, हमें भी अमल की ताकत अता की गई है जो सोने की तरह कीमती है। अच्छाई करते हुए हमारी कुव्वत या इस्तेमाल करदा चीजें, ये फल, ग़िज़ाएं, सामान जो हम लोगों को देते हैं, सब कुछ अल्लाह का है। जैसा कि इस मिसाल में बादशाह ही सोने की अशरफियाँ बांट रहा है। इसी तरह हर अच्छाई का करने वाला अल्लाह ही है। बंदा सिर्फ वही करता है जिसका उसे हुक्म दिया जाता है। चूँकि यहाँ हकीकी मलकियत बादशाह की है, लिहाजा अच्छाई का असल करने वाला बादशाह ही है। लिहाजा वो कौन है जिसने हमें अमल की ताकत और इख्तियार दिया? अल्लाह ही है जिसने हमें अमल की ताकत और इख्तियार दिया। अमल की ताकत के साथ साथ अच्छाई करने के लिए इस्तेमाल करदा चीजें और निजाम, ये सब किसने तख्लीक किए? अल्लाह ने। जब मैं अच्छाई करता हूँ तो मैं हमदर्दी और खुशी महसूस करता हूँ। किसने मुझे ये एहसासात दिए? कौन मुझसे अच्छाई करवाता है? कौन मुझे जज्बात देता है? फिर से अल्लाह ही है। लिहाजा तमाम सरचश्मे अल्लाह ही से मिलते हैं। उसने मुझे अमल की ताकत इस्तेमाल करने का हौसला दिया और मुझे खुशी का एहसास दिया। उसने मुझ में सखावत की सिफ्त पैदा की। फर्ज करें कि एक आदमी यहाँ आया और उसने बहुत सी जगहों पर बम रख दिए। ठीक है, फिर वो कहीं दूर चला गया और सिर्फ एक बटन दबाकर 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया। अब अदालत में वो कह सकता है, प्यारे जज साहब, मैंने क्या गलत किया? मैंने सिर्फ बटन ही तो दबाया, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। वैसा नहीं कह सकता। आप इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा क्यों रहे हैं?
हमें उस सिस्टम को देखना चाहिए जो इसके नतीजे में सामने आया, और अगर यहाँ फौजी और सरकारी अहदेदार भी होते तो फिर क्या होता, मामला और ज्यादा संगीन हो जाता। जाहिर है ना। अब इसी मिसाल के मुताबिक एक काफिर इस कायनात में आता है और कायनात की हर चीज एटम के ज़रात से लेकर जानवरों और बादलों तक अल्लाह की गुलाम है। ये सब अल्लाह का तारुफ है। मसलन जब हम दरख्त और इसके फलों को देखते हैं तो ये असल में एक गुलाम है जो हमसे अल्लाह का तारुफ करवाता है। ये हमें अल्लाह की बहुत सी सिफात दिखाता है, जैसे कि अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक और उसकी सखावत की सिफ्त। जब एक काफिर ये कहता है कि इस कायनात का कोई अल्लाह नहीं है तो वो दर हकीकत क्या करता है, वो इस कायनात के तमाम गुलामों का कत्ल कर देता है। वो इनके फराइज का इनकार कर देता है। जैसे कोई शख्स जज को ये कह दे कि मैंने सिर्फ बटन ही तो दबाया और क्या किया। तो जिस तरह वहाँ ये बात कहने से नतीजा नहीं बदलता, इसी तरह यहाँ भी उसके ये कहने से कि मैंने सिर्फ यही कहा कि कायनात का कोई अल्लाह नहीं है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, नतीजा नहीं बदलता। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह का वजूद नहीं है तो वो तमाम सबूतों, तमाम गुलामों और कायनात के तमाम सिपाहियों का इनकार कर रहा होता है। इसके साथ साथ उस हस्ती का भी इनकार करता है जो लाफानी है। मसलन अगर आप मुझे गाली देते हैं तो ये मुमकिन है थोड़ी बहस हो और हम खुद ही मामला रफा दफा कर लें, लेकिन जब आप बादशाह के सामने इससे बदकलामी करते हैं ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। मतलब इसका नतीजा आपकी मौत भी हो सकता है। जाहिर है बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स कोई छोटी तकलीफ पहुंचाए तो उसे हल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स बादशाह से बदकलामी वाली इस मिसाल की तरह कहता है कि कायनात का कोई खालिक नहीं है और अलामती तौर पर तमाम गुलामों को कत्ल कर देता है तो क्या होता है, लाफानी हस्ती का इनकार करने वाला लाफानी जुर्म का इर्तिकाब करता है। चूँकि ऐसा शख्स बड़े जुर्म का इर्तिकाब करता है लिहाजा उसे अपने अमल का नतीजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि आप पहले ही शुरू में कह चुके हैं, उन्होंने फलस्तीन में लाखों लोगों का कत्ल किया है, उन्होंने लाखों बच्चों को मारा है। क्या हम नहीं चाहेंगे कि उन्हें इंसाफ के साथ सजा दी जाए? हम यकीनन चाहेंगे। लिहाजा जहन्नम की सूरत में उन्हें बिल्कुल मुनसिफाना सजा मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब है ये कहना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इतना बड़ा जुर्म है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। चले मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बादशाह हमें अपने महल में बुलाता है, ठीक है। वो महल में एक शानदार दावत का इंतजाम करता है। एक आदमी आता है और कहता है इस महल के तमाम फल मेरे हैं। यहाँ कोई बादशाह नहीं, प्लीज प्लीज आप लोग शुरू करें, मैं आपको पेश करता हूँ। बज़ाहिर वो लोगों में फल तकसीम करके अच्छाई कर रहा है। जरा इसका तसव्वुर करें वो क्या करता है, वो वहाँ की हर चीज को अपनी मलकियत जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक और ग्रुप आता है, इस ग्रुप के लोग कहते हैं बादशाह ने हमारे लिए कितनी शानदार दावत का इंतजाम किया है, और वो बादशाह को सराहते हैं। वो मानते हैं कि तमाम फल बादशाह ने दिए हैं। फिर उनके दरमियान कुछ बहस हो जाती है, एक दूसरे को अजियत पहुंचाते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। इसी तरह के जराइम किए जाते हैं। अब जब हम इस मामले को देखते हैं तो एक फरीक बादशाह की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने की कोशिश करता है, उसे चुराता है और कहता है यहाँ कोई बादशाह नहीं है, और दावत का मकसद बर्बाद कर देता है और लोगों को गुमराह करता है। दूसरा फरीक क्या करता है, वो बादशाह का इकरार करता है। लेकिन एक बहस छिड़ जाती है। जब हम यहाँ जुर्म के लेवल को देखें, एक बड़ा जुर्म है और दूसरा निस्बतन छोटा जुर्म है। बिल्कुल इस मिसाल की तरह अगर कोई काफिर इस कायनात में आता है और कहता है कि किसी अल्लाह का वजूद नहीं है, जब वो कहता है कोई खालिक नहीं है तो वो उसकी तमाम प्रॉपर्टी चुरा लेता है। कायनात का कोई खालिक नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे जिस्म पर मेरा हक है। जब वो कोई अच्छाई करता है, लोगों में फल तकसीम करता है और कहता है वो तो लोगों के साथ अच्छाई कर रहा है, और लोगों को कहता है कि इस जगह का कोई बादशाह नहीं, इसका मतलब है ये कि वो यहाँ मौजूद हर शय की मलकियत पर अपना हक जमाने और उसे चुराने की कोशिश करता है। और उसका ये मतलब है कि वो यहाँ मौजूद हर गुलाम का इलामती कत्ल कर देता है, क्योंकि हर चीज को अल्लाह की सिफात जाहिर करने के लिए पैदा किया गया है। एक मुसलमान यहाँ जुर्म का इर्तिकाब कर सकता है, लेकिन वो इस कायनात के बादशाह का इकरार करता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये बुनियादी बातें मरहलावार हल होंगी। कुछ हल हो चुकी हैं। मैं पहले इस बारे में हमेशा सोचता हूँ, मैं इस बारे में सोचना जारी रखूंगा। मेरा मतलब है मुझे आपसे मदद मिली। आप कह रहे हैं बाज हल हो चुकी हैं, मगर सब नहीं। मसलन हम घर से बाहर हैं, ठीक है, और फर्ज करें हम किसी चट्टान के किनारे पर हैं। वहाँ एक महल भी है जिसके 100 दरवाजे हमारे सामने हैं। इस महल के 100 दरवाजों में से एक दरवाजा खुला है और 99 दरवाजे बंद हैं। लेकिन हमें संगीन सूरत हाल दरपेश है। इस सूरत में क्या हम महल में इसलिए नहीं जाएंगे कि इसके 99 दरवाजे बंद हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दरवाजा पहले ही खुला है, हम क्यों दाखिल नहीं होंगे? लेकिन अगर जरूरत हुई तो मैं अंदर जाकर मजीद दरवाजे खोल सकता हूँ। इस मिसाल के मुताबिक भाई, हो सकता है कि इस्लाम के कुछ कवानीन बाज़ औक़ात आपको माकूल ना लगे, हो सकता है आपको उन्हें समझने में मुश्किल पेश आए। यानी इस्लाम के चंद दरवाजे आपके लिए बंद रह सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, एक दरवाजा भी महल में दाखिल होने के लिए काफी है। अगर हम बाहर रहने के बजाय इस्लाम के महल में दाखिल हो जाएं और अंदर से बाकी दरवाजे खोलने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? क्या अंदर रहना ज्यादा माकूल नहीं होगा? जैसा कि मैंने कहा, 7 से 8 साल पहले मैं अंदर ही था।
मैं अंदर से दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आप दोबारा दाखिल हो सकते हैं। मसलन आज हमने साथ मिलकर कुछ दरवाजे खोले हैं। इस मर्तबा मैं बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अंदर से खोलने में नाकाम रहा था, मैं बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कम से कम कुछ बुनियादी बातें तो हल हो चुकी हैं। बिलाखिर हमने एक दरवाजा खोल लिया। हमने किया 2 दरवाजे खोले हैं। हम बाकी सवालात हल कर सकते हैं। देखें, हम चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना, मौत की हकीकत का सामना हम सबको है और बाहर रहकर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। मुमकिन है मैं अंदर से कुछ दरवाजे ना खोल सकूं। ऐसा हर तरह की सूरत हाल में हो सकता है। हत्ता के बाज क्लासेस में हमें कुछ चीजें देर से समझ आती है, फिर हमारी मंतक तब्दील हो जाती है। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर एक दरवाजा खुला है तो आइए अंदर चलते हैं, आइए अंदर से तलाश करते हैं। यकीन करें, ऐसा करना ज्यादा माकूल, ज्यादा मंतकी नुक्ताए नजर होगा। अगर हम ऐसा करें तो क्या ये ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा? चलें, बाकी दरवाजे बाद में मिलकर तलाश कर लेंगे। हो सकता है, मैं किसी चीज का वादा नहीं कर रहा, मगर हो सकता है। आइए साथ मिलकर एक और कदम उठाते हैं। मेरा मतलब है मैं तजब्जुब में हूँ। भाई, मेरे ख्याल में एक दरवाजा आपके लिए काफी है। मतलब कि एक दरवाजा। मैं कोशिश करूंगा, मैं वाकई कोशिश करूंगा। हो सकता है आप इस बारे में आज रात सोचें। मेरा ख्याल है अगर आप महल में दाखिल हो जाएं तो ये आपके लिए और ज्यादा खूबसूरत होगा। इसके बारे में खुद सोचिए। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो मैं इनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। ये बातचीत अच्छी थी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए।